मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मंगलवार को सीएम शिवराज छतरपुर दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज आवास के हितग्राहियों को सौगात देंगे। छतरपुर दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज। इस मौके पर 5,21,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में पेपर लीक के आरोप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसी मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के पूर्व कमलनाथ सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा इस मामले की जांच अभी हुई नहीं है। हमारी सरकार ने किया है। 5-5 वकील दिल्ली से आए थे, वे एसटीएफ में भी गए, हर जगह उन्हें निराशा मिली। पन्ना के स्थानीय नजरबाग ग्राउंड में चल रहे पंजाब के स्थानीय नजरबाग ग्राउंड में चल रहे सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वी डी शर्मा शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में धर्मपुर और अजयगढ़ के बीच रस्साकशी में धर्मपुर की टीम ने अजयगढ़ को पराजित किया और पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। बता दें कि इस कार्यकाल में वी डी शर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और जिले के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम को 2 चीजों में महारत हासिल है, एक पत्र लिखने में और दूसरा कर्ज लेने में। उन्होंने कहा वैसे तो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी तुलना केंद्र सरकार से करती है, लेकिन आज वे जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं, जिसे केंद्र ने 5 सालों तक दिया। प्रदेश में स्वरोजगार पर शिवराज सरकार का फोकस है और 30 मार्च को रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें अतिथियों की तरफ से स्वीकृति वितरण पत्र सांकेतिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। हितग्राहियों को आमंत्रण किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर चांपा जिले के बमनिया डीह विकास खंड पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जांजगीर चांपा जिले के बमनिया विकासखंड की ग्राम पंचायत सोनियापाटा में कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सोनियापाट नदी पर एनीकट निर्माण का महत्व भी बताया। सीएम ने कहा कि इस एनीकट के बन जाने से सोनियापाट में मंदिर आने जाने में क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारा धरना स्थल तो आबाद है, इस सरकार में कोई सुखी नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। गंगाजूर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री नीला भेड़िया समेत स्थानीय विधायक अनूप नाग भी मौजूद रहे। इस मौके पर विवाह समारोह में मंत्री नीला भेड़िया, विधायक अनूप नाग समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उज्जवल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मंत्री नीला भेड़िया, अमृत अनूप नाग समेत तमाम कांग्रेसी झूमते नाचते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलेजों की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिससे छात्रों ने राहत की सांस ली है।
बता दें, पिछले दिनों प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सरकार को ज्ञापन सौंपा था और ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की थी। इंदौर से जम्मू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का शुभारंभ हो गया है। सोमवार से शुरू होने वाली इस विमान सेवा की टिकट बुकिंग रविवार को ही हो चुकी थी। इंदौर एयरपोर्ट पर शहर के सांसद शंकर लालवानी और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की मौजूदगी में विमान सेवा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली जुड़कर किया। बता दें कि जम्मू के लिए सीधी फ्लाइट होने से अब वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा हो गई है। सागर यूनिवर्सिटी में नमाज मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच के लिए समिति का गठन हो चुका है। वहीं दिग्विजय सिंह मामले में उन्होंने कहा कि जब फैसला क्या तो ट्वीट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केके मिश्रा पर एफआईआर को लेकर कहा कि जांच के लिए आवेदन आने पर जरूर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सीएम को एसटी पर कीचड़ उछालने का षड्यंत्र किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भूमिका आगे रहे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नरोत्तम मिश्रा के कश्मीरी पंडितों के कश्मीर जाने वाले बयान पर तंज कसा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नरोत्तम मिश्रा के कश्मीर पंडितों के कश्मीर जाने वाले बयान को लेकर ट्वीट किया। नरोत्तम मिश्रा के दफ्तर को टैग कर विवेक तनखा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपके सहायता के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा और पुनर्वास की नीति चाहिए, परिवहन नहीं। तो व्यवस्था तो मध्य प्रदेश और अन्य सरकारें बखूबी कोविड समय में हम सब के अनुरोध में की थी। सुकमा के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के एलमागुंडा के जंगल से भारी मात्रा में बीजीएल, सेल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक 21 मार्च को कैंप पर हमला करने आए नक्सली सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से बीजीएल, सेल और विस्फोटक छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान नक्सली घटनास्थल पर कई जगहों पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जिससे कई नक्सलियों को गोली लगने से मारे जाने और घायल होने की आशंका भी है। इंदौर की पारंपरिक गेर को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर में शामिल करने के लिए जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। 31 मार्च को संस्कृति मंत्रालय को सौंपा जाएगा। बता दें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में गेर के शामिल होने से प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रदेश को आर्थिक लाभ होगा। इस साल 5.5 लाख से अधिक लोग गेर में शामिल हुए थे। पांचवी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुए इंदौर के खाते में एक और उपलब्धि आई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंदौर को मिला है। वेस्ट जोन में इंदौर पहले नंबर पर आया है। बता दें कि इंदौर को ये कार्य जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को लेकर दिया गया है। ये पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति की तरफ से 29 मार्च को दिया जाएगा। इसे इंदौर सांसद शंकर लालवानी और जिला कलेक्टर मनीष सिंह ग्रहण करेंगे। भोपाल के ऐशबाग इलाके में पकड़े गए आतंकियों की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई, जिस मामले में कोर्ट ने आतंकियों को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आतंकियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था, जो पूरी हो गई, जिसे लेकर एटीएस ने कोर्ट में अपील की और रिमांड बढ़ाने की मांग की।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जामगांव रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दो मालगाड़ियां आपस में टकराने के बाद डिरेल हो गईं। टक्कर के बाद मालगाड़ियों के साथ बोगियां पटरी से उतर गई, इंजन भी पलट गया। फिलहाल रेलवे पुलिस और रेलवे प्रबंधक मौके पर मौजूद रहा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर के कुटरू थाने के बदेरे जाने वाली सड़क को नक्सलियों ने 14 स्थानों पर खोदकर मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया और लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 40 पर सड़क हादसा हो गया। दरअसल रघुनाथपुर चौकी के पास पंचवटी ढाबे के पास छोटा हाथी और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस के हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की मदद से मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद दुकान के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शमशाबाद के वार्ड क्रमांक 9 में स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को 11 साल के नाबालिग से छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। नीमच के मनासा क्षेत्र में 14 महीने से लापता नेहा जोशी के मामले में अब पुलिस हरकत में आई है। मामले में पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार वर्मा ने एक एसआईटी गठित किया है। लापता युवती की सूचना देने पर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए का इनाम किया गया है। 14 महीने से लापता नेहा जोशी के पिता पिछले 21 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर हैं और अपनी बेटी को पाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भोपाल में फ्यूल एडवर्टाइजिंग ने कैपिटल मॉल में आयरिश डिजाइनर शो का आयोजन किया, जो FBB स्टाइल आइकॉन सेफ वुमेन सेफ इंडिया की थीम पर आधारित था। बस डिजाइनर फैशन शो में इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर अमित विश्वास और विभिन्न कॉलेजों से पास आउट फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स ने अपने कलेक्शन को शोकेस किया। ये शो 4 चरणों में संपन्न हुआ। बुरहानपुर पुलिस भी अब हाईटेक हो रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय भी इस कार्य में सहयोग कर रहा है। अब जिले के पुलिस मुख्यालय को सेंसर तकनीक पर आधारित ओवर स्पीडिंग की चालानी कार्रवाई हेतु इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं। देश दुनिया में बढ़ते एक्सीडेंट और इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतें ओवर स्पीड की वजह से होती हैं। यह आंकड़ा लाखों में ऐसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को सेंसर तकनीक पर आधारित ओवर स्पीडिंग की चालानी कार्रवाई हेतु इंटरसेप्टर व्हीकल दिए गए हैं। बुरहानपुर को मिले इंटरसेप्टर व्हीकल का एसपी राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित किया गया। इंदौर में बाल सुधार गृह से 7 बाल कैदी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाल कैदी चौकीदार और गार्ड की पिटाई कर भागे फरार हुए। बाल कैदी पानी नहीं होने का बहाना बनाकर चकमा देकर फरार हो गए। फिलहाल फरार बाल कैदियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सूरजपुर के जरही में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया, जिसके विरोध में बलरामपुर जिले में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की टीम ने पूरे शहर में न सिर्फ कैंडल मार्च निकाला, बल्कि वहां हो रहे उर्दू अकेडमी कव्वाली का भी विरोध किया।
बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष समेत महिलाओं की टीम ने छात्रा को श्रद्धांजलि दी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। जशपुर में आकृति मिक्सर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि नुकसान का खुलासा नहीं हो सका है। मामला पत्थल गांव के गोड़ी कला का बताया जा रहा है। बलरामपुर के राजपुर में सरकारी बिल्डिंग में पुताई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पशु चिकित्सालय भवन में पुताई के दौरान छज्जा गिर गया, जिसमें मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हादसे को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक घायल मजदूर से मिलने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। जांजगीर चांपा के मुलमुला थाना क्षेत्र में बीते 40 घंटे से पलटे कैप्सूल वाहन से टकराने से जीजा साले की मौत हो गई।